हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो देखे होंगे आप, वो पाषाण काल से रिलेटेड था। 40 प्रश्न हम लोग किए जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम जितनी भी यूपी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न आए हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड के हों, चाहे टीजीटी के हों, चाहे जीआईसी लेक्चरर के हों, उनको इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूं। हम लोग छोटा छोटा वीडियो करेंगे और प्रत्येक टॉपिक से टॉपिक वाइज 50, 60, 70 जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं, हम लोग उसको करेंगे। तो चलिए, आज का पहला ही प्रश्न है। कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, हड़प्पा के पतन से यह प्रश्न है कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सूखा पड़ गया, कुछ इतिहासकारों का मानना है बाढ़ आ गया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मलेरिया जैसा महामारी आ गया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य के आक्रमण के कारण हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो ऑप्शन है आपका जॉन मार्शल, बीबी लाल, मार्टिन व्हीलर और बीके थापर। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन व्हीलर। ठीक है ना। मार्टिन व्हीलर ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा संस्कृति क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है ना। आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब होगा मार्टिन व्हीलर। ठीक है। अब याद रखिएगा, मार्टिन व्हीलर का समर्थन किसने किसने किया? तो गार्डन चाइल्ड ने किया है। ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं ऐसे लिखता हूँ, गार्डन चाइल्ड। ये इतिहासकार का नाम मैं बता रहा हूँ। गार्डन चाइल्ड हो गए, स्टुअर्ट पिगट हो गए, तो मैं पिगट बस लिख दे रहा हूँ। ये 2-3 नाम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। इन्होंने भी आर्य आक्रमण के सिद्धांत को और स्टुअर्ट पिगट ने भी आर्य आक्रमण के सिद्धांत को ही क्या किया है, समर्थन दिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा और बसाड़। आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से आप जानेंगे कायथा तो हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति वाला है। और जब मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरों की बात आती है तो वहां आंसर हो जाएगा आपका बसाड़। याद रखिएगा, जितने भी मोहर प्राप्त हुई हैं वो सेलखड़ी की प्राप्त हुई हैं हड़प्पा कालीन से, लेकिन बसाड़ से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है। कितनी मोहरें? तो 274। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्यों? कारण है कि कभी कभी पूछ देगा कि बसाड़ से मिट्टी की प्राचीन कालीन कितनी मोहरें प्राप्त हुई, तो 274 आपको याद रखना है। ठीक है। बसाड़ कहाँ है भाई? तो ये वैशाली में है। ठीक है। कहाँ है? वैशाली में है बसाड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है? मतलब समझते हैं कि मनुष्य के साथ बकरे को दफन किया गया है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, तो इसका जो जीआईसी प्रवक्ता में प्रश्न पूछा गया था और इसका जो आंसर माना है जीआईसी ने, वो क्या माना है? मोहनजोदड़ो माना है। क्या माना है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो। लेकिन आप यह भी ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा कालीन का 2 ऐसा स्थान है। एक तो रोपड़ है, रोपड़ में मनुष्य को कुत्ते के साथ दफन किया गया था। और यहाँ लोथल का भी मिलता है कि लोथल में भी बकरी को या बकरे को
मनुष्य के साथ दफन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आंसर माना है GIC मोहनजोदड़ो माना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो आंसर की में माना है हम उसी के अनुसार बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यहाँ से 42 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। देखिए हम जब ये सीरीज चला रहे हैं तो इससे आपको पता हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, स्थल से और उस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी, यहाँ 2 बार यहाँ सी होना चाहिए, मोहनजोदड़ो और सूरकोटदा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 ऑप्शन छूट गया है मुझसे। ठीक है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, एक ए है, बी दे दिया है, सी बना दे रहा हूँ। ए ऑप्शन में है ए एवं 2, ठीक है, और सी ऑप्शन में मेरे भाई 2 एंड 3। ठीक है, ये छूट गया है ऑप्शन टाइपिंग में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिला है? देखिए चावल की खेती का मिला है, एक तो लोथल 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो याद रखिएगा लोथल के अलावा हमें कालीबंगा से भी चावल की खेती का प्रमाण मिला है। तो यहाँ से 2 चीजें आपको याद रखना है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के राजस्थान में है, मतलब राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ठीक है ना। और लोथल कहाँ है? गुजरात है। यहाँ से 2 जगहों से चावल के प्रमाण मिले हैं। हालांकि आपको याद रखना है कि यहाँ का प्रमुख जो अन्न था या अनाज था जौ और गेहूं ही था। ठीक है ना। इसके अलावा कपास का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड मिले हैं? देखिए मेरे भाई अग्निकुंड 2 जगहों से मिले हैं, याद रखिएगा। एक तो है कालीबंगा से मिला है, ठीक है, और एक लोथल से। लेकिन कालीबंगा से जो मिला है वो 7 अग्निकुंड मिला है और लोथल से सामुदायिक अग्निकुंड मिला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त कालीबंगा होगा। याद रखना लोथल से भी मिला है, परंतु यहाँ पर 7 अग्निकुंड की बात किया है। और अगर दोनों ही ऑप्शन है तो हमेशा कालीबंगा को मानेंगे, क्योंकि प्रमुख रूप से कालीबंगा में ही मिला है। और हमने कह दिया कि लोथल में सामुदायिक मिला है। ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में। तो जब भी जवाब होगा आपका कालीबंगा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से मिला है? मेरे दोस्त जहां पर अग्निकुंड होंगे, जहां पर अग्निकुंड होंगे वहीं से तो मिलेगा। और अग्निकुंड कहाँ है? तो आपने कहा सर कालीबंगा। आप पढ़े भी होंगे और अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी किए, तो यहाँ पर भी जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कालीबंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, हमने कहा लोथल और कालीबंगा दोनों जगहों पर अग्निकुंड मिला है, जिसे यज्ञ वेदी कहते थे। ठीक है ना। लेकिन जब भी जवाब देना है कालीबंगा को ही देना है, क्योंकि अधिकतर या अधिक मात्रा में कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदन है। याद रखिएगा जब भी पकी मिट्टी की बात करें, ठीक है, तो कहाँ से हमें बात करना है? कालीबंगा से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिख रहा है कालीबंगा। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा 4 ऑप्शन था। कह रहा है पकी मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे कि कालीबंगा से। क्लियर है? याद रखिएगा क्योंकि कालीबंगा में जो व्यवसाय था वो टेक्नोलॉजी या यूं कहे कि इंजीनियरिंग से, व्यवसाय से संबंधित था। ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ ये पक्की मिट्टी का मतलब समझते हैं, जैसे कि टेराकोटा, आपने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? टेराकोटा। ठीक है ना।
आप गूगल सर्च करिएगा, आपको मिट्टी की मूर्तियां दिख जाएंगी, मृण मूर्ति, ठीक है ना। टेराकोटा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मिट्टी की पकी हुई मूर्ति, तो मृण मूर्ति, ठीक है ना, मृण मूर्ति, ये मृण मूर्ति, इसमें क्या होता है, पक्की मिट्टी का बनाते हैं, फिर उसको पका देते हैं तो कठोर हो जाता है, टेराकोटा उसी को कहते हैं। मृण मूर्तियां मिली हैं, तो पकी मिट्टी के पैमाना प्रतिवेदन की बात अगर करें तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है ना। उसी को कहते हैं टेराकोटा लैब पैमाना। क्या कहते हैं, टेराकोटा लैब पैमाना। यहाँ से क्या क्या मिला है मैं ये भी बता देता हूँ। एक तो टेराकोटा लैब पैमाना मिला है, ठीक है, और रेत घड़ी जिसको बोलते हैं, रेत घड़ी मिला है। और मैं बहुत सारी चीजें बता, यहाँ पर जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वो सारे प्रश्न आए हैं, तो आपको प्रमुख प्रमुख बातें याद रखनी है, और आप खुद जब पढ़े होंगे तो नोट्स बनाए होंगे तो उसमें ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, आप अपने नोट से पढ़िए, किताब से पढ़िए। किताब की अगर बात कहूँ तो देखिए P.N. पांडे, मैं जैसे पढ़ता हूँ, ये P.N. पांडे, मैं बहुत सारा किताब नहीं पढ़ता हूँ। P.N. पांडे का मेरे पास तीनों है, मतलब एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न तीनों है। लेकिन आप चाहें तो P.N. पांडे का प्राचीन ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक सौरभ चौबे आते हैं, सौरभ चौबे नए नए लेखक हैं, ठीक है ना। 2017-18 में बहुत लाइट में आ गए थे, जब पीसीएस में इनका सारा प्रश्न फंस गया था, तो इनका मध्यकालीन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो आधुनिक है, मैं तो कहता हूँ आधुनिक में आप जैसे स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा है, ये सब यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, मैं तो कहता हूँ परीक्षा वाणी ले लीजिए। मेरे पास देखिए तीनों क्या है मेरे भाई, तीनों P.N. पांडे का है, इसके अलावा आधुनिक में परीक्षा वाणी का है। मेरे पास सौरभ चौबे का मध्यकालीन नहीं है, तो इतना से ही मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़ने का समय भी उतना नहीं है, जितना हो सके। हम बहुत ज्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ेंगे तो कहाँ तैयारी हो पाएगी, हम एक ही किताब नहीं पढ़ पाते हैं। मैं तो कहता हूँ P.N. पांडे को ही जो 4-5 बार पढ़ गया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि देखिए, मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सूरकोट दांत से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लोथल से। रेखीय पैमाना के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप कहेंगे लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। लोथल गोदीवाड़ा के लिए या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। उस समय में सबसे बड़ा स्थापत्य कला लोथल में ही था, जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं। लेकिन जब बिल्डिंग की बात आएगी तो वो अन्नागार होगा, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं। मजदूरों के मकान के अवशेष का मतलब समझते हैं क्या। आप पढ़े होंगे कि हड़प्पा काल में जो मकान होते थे वो 2 तरीके से होते थे। ये देखिए पश्चिम वाला एरिया हो गया, दुर्गीकृत में बता रहा हूँ, और ये पूर्व वाला एरिया, ये ऊंचाई पर होता था, यहाँ पर कम लोगों का निवास होता था, और ये नीचे स्तर पर होता था, यहाँ पर बहुत घनी आबादी होती थी। तो ये जो पूर्वी टीला है यहाँ पर जन सामान्य के लिए रहता था, और ये जो ऊपरी टीला दिख रहा है यह प्रशासनिक व्यक्तियों के हाथ में या पुरोहितों के हाथ, मतलब पुरोहितों के रहने का स्थान था, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो जब पूछे कि मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हैं तो आपका जवाब क्या होगा, हड़प्पा से। क्या होगा, हड़प्पा, ठीक है ना। देखिए हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग समझते हैं ना, ये जो दिख रहा है आपका ये क्या है, पश्चिमी दुर्ग है, ये क्या है, पूर्वी दुर्ग है। यहाँ पर जन सामान्य लोग रहते थे, जन सामान्य, ठीक है ना। और ये पुरोहित या शासक वर्ग में लिख सकता हूँ, ठीक है, शासक वर्ग। ये ऐसा इसलिए अनुमान लगाया गया है कि आप भी देखिएगा जो एलिट वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है या जो शासक वर्ग है वो कम संख्या में रहते हैं और जन सामान्य लोग अधिक संख्या में रहते हैं, ठीक है।
इनके चारों तरफ एक रक्षा दीवार बनी रहती थी जो कि कच्ची ईंटों की बनी रहती थी, ठीक है ना। और ये दीवार किस लिए बनी रहती थी कि पशु या फिर जानवरों से रक्षा करने के लिए चारों तरफ बनी रहती थी, ठीक है ना। तो यही जो है हमारा क्या है, श्रमिक वर्ग के लिए होता था, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लकड़ी का प्रयोग किया गया था। लोथल है कि कालीबंगा के राखीगढ़ी की आलमगीरपुर। तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका कालीबंगा होगा। क्या होगा, कालीबंगा। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर नाली बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाया गया है और यह साक्ष्य केवल और केवल कालीबंगा से ही मिलता है, बाकी कहीं जगहों से नहीं मिलता है, ठीक है ना। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है जूते हुए खेत के लिए, तांबे के बनी चूड़ियों के लिए, अलंकृत ईंट के लिए, ठीक है ना। इन सब चीजों के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ। देखिए कितना टफ है, ये बहुत कम मिलता है किताबों में, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए एक ये मोहर हो गया, यह मुद्रा हो गया, मोहर नहीं मुद्रा है, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति किससे लड़ रहा है मेरे भाई, तो ये बाघ से लड़ रहा है, ठीक है ना। ये चीज दिखाया गया है। तो यह जो मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। इंपॉर्टेंट बना करके लिख लीजिएगा, डबल स्टार है, समझ लीजिए कि एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ मुद्रा पर अंकित है और यह मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। आपको पता है मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जो कि खोजा गया था या उत्खनित किया गया था 1922 में। और किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने, जिसको आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा संभावित नहीं है। अधोलिखित में से किस पूरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। मिट्टी के रथ का, कालीबंगा से कि राखीगढ़ी से कि मोहनजोदड़ो से कि धौलावीरा से। देखिए मिट्टी का रथ किससे बना है, राखीगढ़ी से मिला है। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे इसको, मिट्टी का रथ, ये देखिए रथ में क्या है, रख है ना, राखी दिख रहा है कि नहीं, रथ, मिट्टी का रथ, राखी। अब बताइए जैसे कि राख और मिट्टी कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है। मिट्टी के चूल्हे में हम देखते हैं अक्सर राख रहता है, मिट्टी का रथ से राख, राखी गढ़ी, याद रखिएगा, ये रट्टा मार लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों के पास उपाय नहीं है। कारण क्या है कि इतना ज्यादा आपको फैक्ट मिलेंगे, इतना ज्यादा फैक्ट मिलेंगे कि एक पढ़ेंगे दूसरा भूल जाएंगे, इसलिए थियरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाइए और 2-3 बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समाधि एच का संबंध किस हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है। तो देखिए जहां पर समाधि एच की बात आए, मैं कहता हूं जहां पर समाधि एच आए या फिर R37 आए, तो ये सभी के सभी कहाँ से हैं, हड़प्पा से हैं। किस स्थल से मेरे भाई, हड़प्पा से हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये जीआईसी प्रवक्ता में लेक्चरर में आया है 2009 में। अब ऐसा है नहीं कि ये आ गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, जरूर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा इसके खोजकर्ता कौन या उत्खनन करता कौन है, दयाराम साहनी, ठीक है ना, दयाराम साहनी। अच्छा कब खोज किए थे, तो ये सभी को रटा गया होगा 1921 में। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग 15-15 क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आपको ज्यादा बोरियत भी महसूस ना हो। देखिए कह रहा है सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम है। देखिए दो बातें हैं, ये जो प्रश्न ऐसा दे दिया है कि कंफ्यूज कर दिया था मुझे भी, ठीक है ना। यहाँ पर आरोहण का मतलब है कि उत्खनन का वर्ष, क्या, उत्खनन वर्ष के आधार पर, उत्खनन वर्ष के आधार पर इनका क्रम सजाना था, ठीक है ना। एक होता है आरोही क्रम में, अगर कह देता आरोही क्रम मतलब हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से करते तो क्या होता, बात समझ में आ रही है। तो उत्खनन सबसे पहले किसका हुआ है, तो आपको पता है हड़प्पा का, फिर मोहनजोदड़ो का, फिर धौलावीरा का, क्योंकि हड़प्पा में 1921, फिर मोहनजोदड़ो का 1922, तो 21-22 आ गया, तो बाकी धौलावीरा अपने आप आ गया। तो धौलावीरा का भी मैं टाइम पीरियड लिख देता हूँ 67-68, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यह बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, अगर बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। इसमें देखें तो फिर हड़प्पा है और बाद में धौलावीरा, ठीक है ना। तो अब देखिए मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो हड़प्पा धौलावीरा नहीं दिया था ऑप्शन में, इसलिए हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो धौलावीरा लगाना पड़ा। क्लियर है कि नहीं। वैसे अगर भारत में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो अभी नए नए खोजों से राखी गढ़ी के बारे में पता चला है कि सबसे बड़ा भारत का हड़प्पा सभ्यता स्थल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राखी गढ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह कथन किसका है। ये रटने वाला है साफ साफ, ये मैं हूं या आप हो, पढ़ेंगे तो फैक्ट आपको रटना होगा। इसमें आंसर एच गेल्डर्न है, बस ये याद रख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया है कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह कथन एच गेल्डर्न का है, ठीक है ना। इन्होंने ये देखिए क्या कहते हैं कि भारतीय समाज में जो आर्यों द्वारा किए गए कार्य हैं, ठीक है ना, या फिर जो आज भी उनके कार्यों की जो परंपरा के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें आज भी हम लोग हवन पूजा कराते हैं कि नहीं, तो जो हवन कराते हैं वो कहाँ से मिला है हमको, वो उसी टाइम से मिला है, मतलब हड़प्पा से लेकर के आर्य से मिला है, आर्य से लेकर के अब तक वो चला आ रहा है। तो उसी का अध्ययन करके इन्होंने बताया कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो मैं बार बार कहता हूँ जरूर सपोर्ट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें।